हाउ टू रिमेंबर दैट नेम, लोगों के नाम कैसे याद किया जाए, क्योंकि लोगों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और यदि आप लोगों के नाम को याद रखते हैं तो लोग आपसे इंप्रेस होंगे, क्योंकि हर आदमी अपने नाम को सुनना पसंद करता है, हर एक इंसान अपने नाम को सुनना चाहता है। तो यदि आप लोगों को इंप्रेस रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उस इंसान को उसके नाम से पुकारें। मतलब ये कि आज के बाद जब आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करेंगे तो उस इंसान से पहले नाम पूछेंगे, आपका शुभ नाम क्या है। वो इंसान आपको अपना नाम बताएगा, और जैसे वो इंसान आपको अपना नाम बताता है तो जब तक आप उस इंसान से बात करेंगे तो उस इंसान को उसके नाम से कम 5 बार पुकारना है। रिकॉल द नेम मोर देन 5 टाइम्स। जैसे अगर किसी का नाम है शुभम, शुभम आप क्या करते हैं, शुभम आपको खाने में क्या पसंद है, शुभम आपका मेन काम क्या है, शुभम आप ये बताइए आपके घर में कितने लोग हैं। होगा ये दोस्तों कि शुरुआत में अगर आप किसी इंसान के नाम को अगर 5 बार रिकॉल करेंगे तो उस आदमी का नाम आपके टेम्परेरी मेमोरी में कुछ देर के लिए स्टोर हो जाएगा, और जब वो इंसान चला जाए तो उसके बाद आपको उस इंसान के नाम का मतलब निकालना है। मीन्स ऑफ नेम एंड थिंक रिडिकुलस। आदमी के नाम के मतलब निकालिए और उसे थोड़ा विचित्रता के साथ दिमाग में जोड़ दीजिए। आपको आपके दिमाग से जोड़ना है। जैसे किसी का नाम है सचिन तो क्रिकेटर के साथ, किसी का नाम माधुरी तो एक्ट्रेस के साथ, और अगर किसी का नाम बड़ा है तो उसे तोड़ के जोड़िए। जैसे अभय, अभय जो आ को लेकर भय करता है, या जैसे किसी का नाम है मृत्युंजय जो मृत्यु को जीत लिया वो मृत्युंजय। तो जिसका नाम बड़ा है उसे तोड़ के दिमाग को समझाए। और यदि कुछ ऐसे नाम हैं जो आप जिस नाम को और पहले कभी सुने हो, जैसे किसी का नाम है दीपिका, और अगर आपके दिमाग में है दीपिका नाम की आपकी कोई फ्रेंड है या दीपिका नाम की एक्ट्रेस है, तो आप उससे रिलेट कर दीजिए। तो लोगों के नाम को रिलेट करके याद करें, बड़ा नाम है उसे तोड़ के याद करें, और इस प्रकार से उसके नाम को याद कर दिमाग में स्टोर करके रखें। और जब उसके बाद जब वो कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, वही व्यक्ति, तो आप उससे उसके नाम से पुकारें। चेहरे को याद करने के लिए उसके पूरे पोस्चर को, बॉडी को देखकर आप उसमें हिंट क्रिएट करें। जैसे किसी के गाल में तिल है तो तिल वाला, कोई इंसान चश्मा पहनता है तो याद रखे चश्मा वाला, किसी के बाल कुछ स्टाइलिश है तो स्टाइलिश बालों वाला, किसी के नाक बड़े हैं तो लंबा नाक वाला, किसी के कान बड़े हैं तो हाथी के कानों वाला। और पूरे शरीर को देखें और शरीर को देखकर उसमें हिंट निकालें और हिंट को दिमाग में याद रखें। और जब वो व्यक्ति आपको कभी मिलेगा तो उस हिंट को देखते आपको उस आदमी का नाम और चेहरा पूरा याद आ जाएगा। और चौथी बात दोस्तों, बाय प्रोफेशन। आदमी को उसके काम से याद रखें। डॉक्टर है तो डॉक्टर सुरेश, क्रिकेटर है तो क्रिकेटर रमेश। उस आदमी को उसके नाम से याद रखें, प्रोफेशन से याद रखें। आप मेरे नाम को याद रखेंगे मेरे प्रोफेशन से, माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर ज्ञान प्रकाश। और आप जब इन चारों स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो उस इंसान का नाम आपको हमेशा के लिए याद होगा और आप कभी भूलेंगे नहीं, नाम और चेहरे दोनों एक साथ। दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने अवचेतन मन को कैसे विकसित करें, बहुत ध्यान से और शांतिपूर्वक सुनिए और अपने जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं ये पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का सार है। दोस्तों, हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। चेतन मन, अभी आप जिस स्थिति में हैं, अभी आपका जो विचार चल रहा है, आप जो भी सोच रहे हैं बैठ के, वो सब चेतन अवस्था है, कॉन्शियस लेवल, जिसका आप 10% यूज करना जानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन, जिसमें 90% ताकत पावर होते, जिसका शायद आप इस्तेमाल करना नहीं जानते। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में आइसबर्ग का पिक्चर है,
जो दिख रहा है वो सिर्फ 10% है, लेकिन जो अंदर है वो 90% है। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों कि आप जो दिख रहे हो और जितना आप अपने ताकत का इस्तेमाल करते हो वो सिर्फ मैक्सिमम 10%, लेकिन आपके अंदर जो कैलिबर और काबिलियत और जो आपके अंदर जो ताकत छुपा वो 90%। ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से एक महावत और एक हाथी। महावत हाथी के ताकत का इस्तेमाल अपने और समाज की बेहतरी के लिए करता है। यदि हम अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सब कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना सीख गए तो हम अपने जिंदगी में कामयाब इंसान बन सकते हैं। महावत अगर देखा जाए दोस्तों तो महावत के अंदर ज्यादा ताकत नहीं है, हाथी में ज्यादा ताकत है, शक्ति ज्यादा है, लेकिन चला उसे महावत रहा है। महावत के पास सोचने समझने की शक्ति है, वो जानता है सही और गलत में फर्क क्या है, जैसे आपका कॉन्शियस माइंड जानता है सही गलत में फर्क क्या है, लेकिन सब कॉन्शियस बिल्कुल नहीं जानता सही और गलत में फर्क क्या है। हाथी बिल्कुल नहीं जानता सही और गलत में फर्क क्या है। हाथी करेगा वो जो महावत उसे आदेश देगा, सब कॉन्शियस माइंड करेगा वो जैसा कॉन्शियस आदेश देगा। दोस्तों महावत अगर कहता है, हाथी को आदेश देता है कि वो किसी भी इंसान को कुचल दे तो हाथी कुचल देगा। उसे सही और गलत में बिल्कुल फर्क नहीं पता। अगर महावत हाथी का इस्तेमाल जिंदगी में सदुपयोग के लिए और जिंदगी जीने के लिए करें तो वो जी भी सकता है और बिता भी सकता है। लेकिन अगर वही महावत अपने जिंदगी में खराब या उसका दुरुपयोग करे तो महावत हाथी का इस्तेमाल कैसे भी कर सकता है जिससे उसका नुकसान हो। अब दोस्तों आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे इस्तेमाल करना है सब कॉन्शियस माइंड का। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड में चेतन मन में बार बार उन चीजों को ला रहे हैं, उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो आप नहीं चाहते, तो ठीक वो घटनाएं आपके जिंदगी में होगा। क्योंकि बार बार आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने सब कॉन्शियस माइंड को आदेश दे रहे हो, उन चीजों के बारे में आप बार बार सोच रहे हो जो आप नहीं चाहते। आप बार बार आप बात करते हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। अगर आप बार बार एक्सीडेंट के बारे में आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्सीडेंट का आप आदेश देंगे और आपके जिंदगी में वो घटनाएं होंगी। तो दोस्तों याद रखिए, आप जिन चीजों के बारे में चाहते हैं उसके बारे में आपको सोचना जरूरी है, उसके बारे में बात करना जरूरी है, उसके बारे में एहसास करना जरूरी है। क्योंकि जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं उसके बारे में बार बार जब तक आप एहसास नहीं करेंगे तब तक वो बातें कॉन्शियस पे नहीं जाएगा, और जो बातें कॉन्शियस में एक बार चली गई उन्हीं चीजों में क्रिएट होता है उसे पाने की चाहत और पैशन। क्योंकि दोस्तों फोकस ब्रिंग टू बियर द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। आदमी के जिंदगी में लक्ष्य कॉन्शियस माइंड के थ्रू बनता है। मतलब वर्तमान जिंदगी में आपका जो दिमाग है, आप जो सोचते हो उसी दिमाग का इस्तेमाल करके आप अपना, उसी माइंड का इस्तेमाल करके आप अपना लक्ष्य बनाते हैं, फोकस बनाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर फोकस के लिए आपके अंदर पैशन आए, क्योंकि पैशन आता है सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा, जुनून आता है काम करने की ललक वो सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा। इसलिए आप एक ऐसा टारगेट, एक ऐसा फोकस बनाएं, ये बहुत जरूरी है जिसके बारे में आपको बार बार सोचना है, बार बार महसूस करना है। और जितना ज्यादा बार बार सोचेंगे, जितना ज्यादा बार बार महसूस करेंगे और उस काम के बारे में सोचेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर सब कॉन्शियस माइंड में पैशन आएगा। और जिस दिन आपके अंदर उसे पाने की चाहत पैदा हो गई उस दिन दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं दोस्तों। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर वो बात, हर वो चीज इस दुनिया में संभव है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव है। बस जरूरत है आपका टारगेट फिक्स होने का, बस जरूरत है अपने आप को बार बार बताने का, और बस जरूरत है अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक सही आदेश देने का। तो आज के बाद आप उन चीजों के बारे में ज्यादा बोलें, ज्यादा सोचें, ज्यादा कहें जो आप चाहते हैं, होगा वही जो आप चाहते हैं। यही है सब कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल। थैंक यू।